अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया ज़ोन। हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ। घर में ही आप ऑर्गेनाइज़र बनाकर गंदे से गंदे पंखे को एकदम बेहतरीन तरीके से चमका सकते हैं। बिल्कुल आपका पंखा ऐसे लगेगा जैसे नया हो गया है। इसके लिए आपको चाहिए एक इस तरह का हैंगर जो कि लोहे का होता है। अक्सर घरों में ये मौजूद ही होता है। आपने प्लास की मदद से इसके मुड़े हुए हिस्से को स्ट्रेट कर देना है और बिल्कुल सीधा बना लेना है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा जिसकी मदद से आपको ना तो पंखों की सफाई के लिए किसी स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि झटपट आप अपने पंखे जो हैं वो मिनटों में साफ़ कर सकेंगे। और दूसरी चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत होगी वो है हमारे पास फ़ोम की गद्दी। कुर्सियाँ वगैरह जो पुरानी हो जाती हैं या पुराने सोफ़े वगैरह होते हैं उनकी गद्दियाँ हमारे पास पड़ी रह जाती हैं। इन गद्दियों को अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ। अगर आपके पास इस तरह की फ़ोम की गद्दी घर में अवेलेबल ना हो तो मैं इसका अल्टरनेट भी आपको अपनी इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। इस तरह से एक गद्दी हम इस तरह से निकाल लेंगे और इसको दरमियान से काट लेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे और फिर हैंगर रख के इसकी चौड़ाई को भी नाप लेंगे और फिर इसकी चौड़ाई के हिसाब से जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक बार की मेहनत ही दरकार है। इसके बाद आप जब भी पंखे साफ़ करना चाहेंगे तो ये ऑर्गेनाइज़र बना हुआ होगा और झटपट आप अपने पंखे जो हैं बहुत ही सहूलत के साथ जो हैं वो साफ़ कर सकेंगे। मैंने यहाँ पर हैंगर के हिसाब से जो है इसकी चौड़ाई जो है वो नाप ली है और उसके बाद कटिंग कर ली है। गद्दी के ऊपर जो कपड़ा मौजूद होता है मैंने उसको नहीं उतारा। आप अगर चाहें तो उतार सकते हैं, अगर ना चाहें तो मत उतारिए। फ़ोम की गद्दी जब पुरानी हो जाती है तो वो बिखरना शुरू हो जाती है। इस तरह से जो कपड़ा मैंने इसके ऊपर से नहीं उतारा उसकी वजह ये है कि अगर ये गद्दी पुरानी हो जाती है और इसका फ़ोम बिखरना शुरू हो जाए तो ये मैस क्रिएट नहीं करेगा। उसके बाद आपने इस तरह से जो है इसको फ़ोल्ड करना है इस गद्दी को हैंगर के ऊपर और किसी मज़बूत कपड़े की मदद से जो है उसकी रस्सी बना लेनी है आपने और इस तरह से कपड़े की मदद से जो है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने हैंगर के ऊपर फिक्स कर लेना है। अगर आपके पास फ़ोम की ये गद्दी मौजूद ना हो तो आप कपड़ा ले लीजिए, पुराना टॉवल ले लीजिए, उसकी 2 से 3 तहें बना लीजिए और उसको फ़ोल्ड करके जो है आप हैंगर के ऊपर जो है इस तरह से रख लीजिए और फिर इसी तरह से सेम आपने जो है कपड़े की एक पट्टी बना लेनी है या कोई रस्सी ले लेनी है और इस तरह से हैंगर के ऊपर आपने वो जो पीस है जो आपकी 2 से 3 लेयर वाला जो तौलिए का टुकड़ा है वो या फिर जो आपके पास चादर वगैरह हो पुरानी तो उसको आपने इसी तरह से जो है हैंगर के ऊपर रखकर एक रस्सी की मदद से टाइटली आपने फिक्स कर देना है। आपने किनारों को अच्छी तरह से फिक्स करना है ताकि ये खुले नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है ताकि हम इसी तरह से मेहनत करते रहें और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टिप जो है वो लेकर आते रहें जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और सहल बना सकते हैं। आपने देख लिया कि ये मैंने एक तरफ से फ़ॉर्म को अच्छी तरह से जो है वो रस्सी की मदद से सिक्योर कर लिया है। ये दूसरा किनारा मुझे यहाँ से लग रहा है जैसे उठा हुआ है तो मैंने एक और पीस लिया और उस पीस की मदद से जो है मैंने इस हिस्से को भी अच्छी तरह से टाइटली बंद कर दिया है। फ़ोम की लेयर को लपेटते हुए या अगर आप कपड़े से इसको बना रहे हैं तो कपड़े की जो लेयर्स हैं उसको लपेटते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हैंगर जो है वो उसका किनारे जो है वो नज़र नहीं आने चाहिए कि एक तरफ कपड़ा आ जाए और एक तरफ जो है वो खाली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि पूरी तरह से एक रोलर सा बन जाना चाहिए क्योंकि ये पंखे के ऊपर जो है ये रोल होगा और रोल होने के दौरान जो है अगर इसका कोई हिस्सा खाली होगा तो वो पंखे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा और इससे हमारी सफाई जो है वो सही से नहीं हो सकेगी। इसके बाद आपने हैंगर को इस तरह से खींचना है ताकि दूसरे हिस्से की स्पेस बन सके क्योंकि हमने इसको भी हैंगर में अटैच करना है। इस तरह से जो दूसरा पीस है उसको आपने अंदर डाल लेना है और इसको अंदर डालकर आपने फिर से फोल्ड करना है और बिल्कुल आपने जो है हैंगर के अराउंड जो है इसको एक रोल सा बना लेना है इसका। और यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हैंगर की हुक है वो बाहर की तरफ ही रहे, वो आपकी गद्दी के अंदर इसके फॉर्म के अंदर नहीं आनी चाहिए।
उसके बाद आपने सेम कपड़े की पट्टी ले लेनी है या रस्सी अगर आपके पास मौजूद है तो वो ले लीजिए और इस तरह से गद्दी को आपने ऊपर वाले हिस्से से भी अच्छी तरह से टाइटली इसको फिक्स कर देना है, जैसे कि आपने नीचे वाले हिस्से को फिक्स किया था। बिल्कुल इसी तरह से सिर्फ आपने हैंगर की जो हुक है उसको बाहर की तरफ ही रखना है। आप देख सकते हैं कि मैं हैंगर को किस तरह से गद्दी के साथ कवर कर रही हूँ और इसका रोल बना रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने इस गद्दी के साथ, फोम के साथ, या फिर अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कपड़े की 2-3 लेयर्स बनाकर उनको बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने हैंगर के ऊपर रखना है और हैंगर को कवर करते हुए जो है आपने रोल्स बना लेने हैं। हैंगर को आपने पहले खींचा था, वापस इसको प्रेस करते हुए इसकी असल पोजीशन पर आपने ले आना है। उसके बाद इसकी जो हुक है, क्योंकि उसको हमने स्ट्रेट कर लिया है, उसके साथ हमने कोई भी वाइपर की डंडी या फिर हमारे पास इस तरह से कोई भी डंडी घर में मौजूद होती है, उसके साथ आपने जो है इस हुक को स्ट्रेट करके बांध देना है। आपने फोम को ओपन करते हुए वाइपर की डंडी को हैंगर के साथ जो है अच्छी तरह से अंदर तक फिक्स कर लेना है ताकि ये हमारा सफाई के दौरान खुल ना सके। और अच्छी तरह से आपने इसको रस्सी के साथ जो है या फिर कपड़े की जो रस्सी होगी उसके साथ अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर देना है और उसको मजबूती से बांध देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह मजबूती के साथ जो है कपड़े की पट्टी के साथ जो है इसको अच्छी तरह से टाइटली फिक्स कर दिया है और ये अब हिलाने पर भी हिल नहीं रहा और ये बहुत बेहतरीन तरीके से रस्सी के साथ जो है वो वाइपर की डंडी और हैंगर जो है वो हमारा अटैच हो चुका है। और हम इसको जो है वापस थोड़ा सा टाइट करते हैं। फुल ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद ये इस तरह से हमारे पास मौजूद होगा। और अब ये देख सकते हैं आप पंखा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसके ऊपर डस्ट भी बहुत ज़्यादा है और जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। अब आप इस ऑर्गेनाइज़र को एक साइड से डालें और इस तरह से क्लीन करें। ऑर्गेनाइज़र का जो ऊपर का हिस्सा है वो पंखे को ऊपर से साफ़ कर देगा और जो नीचे का हिस्सा है वो पंखे को एक ही टाइम में नीचे से भी साफ़ कर देगा। इस तरह से करते हुए आपने जो है अपने पंखे के ऊपर इसको फेरते जाना है और पंखे को बेक वक्त ऊपर और नीचे से साफ़ करते जाना है। मिनटों में आपके पंखे के ऊपर जितनी भी डस्ट होगी वो इस तरह से निकल कर साफ़ हो जाएगी। और अगर आपका पंखा बहुत ज़्यादा गंदा है, जिसके ऊपर कुछ निशानात भी मौजूद हैं, तो उसके लिए आपको मैं ये टिप दे रही हूँ, या आपने इस तरह का जो ऑर्गेनाइज़र जो बना दिया है उसको आपने पहले पंखे को ड्राई जो है वो साफ़ कर लेना है। सारी मिट्टी जो है वो झड़ जाएगी, उसके बाद सिर्फ निशानात बाकी बचेंगे। फिर आपने वॉश बेसिन के अंदर रख कर जो है अपने इस ऑर्गेनाइज़र को वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर लगी हुई डस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाए। और फिर आपने किसी बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है। पानी डालकर उसके अंदर आपने थोड़ा सा कपड़े धोने वाला सर्फ डालना है। इसके अंदर आपने सिरका शामिल करना है थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर खाने का सोडा डाल देना है। तो हमारे पास ये एक क्लीनर बनकर रेडी हो जाएगा। इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने जो ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है उस ऑर्गेनाइज़र को आपने इस क्लींजर के साथ जो है वो डिप करना है, थोड़ा सा निचोड़ना है और पंखे के ऊपर आपने फेर देना है। पंखे के ऊपर फेरने के बाद आपने तकरीबन 10 मिनट तक इंतज़ार करना है। 10 मिनट के बाद आपने फिर से यही ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपने गीला करके इसके ऊपर फेरना है। और आप देखेंगे कि ये जो इसके ऊपर निशानात हैं पंखे के ऊपर जितने भी, वो सारे निशानात ख़त्म हो जाएंगे। और पंखे के एजेस साफ़ करने थोड़े से ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो वहाँ पर आपने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र को रखना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसको हल्का हल्का सा जो है आपने घुमाना है, थोड़ा थोड़ा सा करके, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरह से। तो आपके ये जो किनारों के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर जो आपको थोड़ी थोड़ी डस्ट जो मौजूद होती है वो भी आपकी उतर जाएगी और आपका पंखा एकदम ज़बरदस्त साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन हो जाएगा।